हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारी स्वतंत्रता का जो इतिहास है, एक जो आज़ादी की राह हमने जो काउंट की थी वो 1857 से लेकर जो 1947 का जो टाइम पीरियड है, मैं उसको आप लोगों के साथ आज डिस्कस करना चाहता हूँ। वन बाय वन चलेंगे। एक देखो, पूरा मैंने मैटर लिखा हुआ है, मैं अलग अलग बताने की जगह पर आप लोगों के सामने बिल्कुल ही पूरी की पूरी चीज़ रखी है। मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा अच्छी तरीके से। एक बार नहीं, आप दो बार बिल्कुल बेसिकली देखना है इसको। आप लोगों को बेसिकली हर चीज़ अच्छी तरीके से नोट हो जाएगी। बात करता हूँ मैं शुरू से 1857 की बात बताऊँ। यदि वास्तविकता देखी जाए, 1857 यानी 10 मई 1857 को आज़ादी की चिंगारी मंगल पांडे नाम का एक क्रांतिकारी था, उसके द्वारा ये की गई। और हमें पता है कि चर्बी वाले जो कारतूस प्रयोग किए गए थे 1857 की क्रांति का सबसे मुख्य कारण रहा था। हालांकि हमें बाद में पता था कि वो किस तरह से असफल भी हो गई थी, लेकिन उसके बहुत सारे कारण थे। लेकिन वो 10 मई एक मेरठ से प्राप्त हो प्रथम स्वाधीनता स्वतंत्रता संग्राम इसका नाम रख दिया गया था। इसके बाद बहुत सारे बदलाव हो गए थे। इसके बाद जो हमारा जो शासन है, जो पहले यहाँ पर भारत देश से चलता था, यानी जो अधिकारी था बेसिकली यहाँ पर अंग्रेज लोग थे, वो राजपाट अपना चलाते थे। लेकिन उसके बाद जो राजपाट है वो बेसिकली कहाँ से शुरू कर दिया था, इंग्लैंड से कर दिया था। ये अपने आप में ही सबसे बड़ा रोल है भारत की आज़ादी के जो 1947 में हमें प्राप्त हुई। इसी वजह से इसे प्रथम स्वाधीनता स्वतंत्रता संग्राम का नाम भी लिया गया है। बात आए उसके बाद 1885 28 दिसंबर 1885 को INC इट मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई। AOIU और श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा इसकी स्थापना की गई। उसके बाद टाइम पीरियड में आप लोगों को डेट इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लगभग मोस्टली किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आती है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। ये एक बहुत बड़ा क्रांति, जैसे एक क्रांति चल रही थी, हमारे जो क्रांतिकारी जो भाई लोग उनके द्वारा आज़ादी दिलवाने के लिए जो संघर्ष था, जिसे कहते हैं नहीं आग के अंदर घी डालने का काम, ये कर्जन ने किया। लॉर्ड कर्जन था उस टाइम बंगाल का जो गवर्नर था। उसने क्या किया, उसके दो भाग बांट दिए, ठीक है ना, ईस्ट एंड वेस्ट के अंदर दो भाग में बांट दिया गया। हालांकि हमें पता है कि बाद में 1911 में उसने उसको बंद भी कर दिया था। 1911 में बंगाल विभाजन है, 1911 के अंदर जो बंगाल का विभाजन है वो रद्द कर दिया गया था, ठीक है। ये मतलब इट मीन्स ये जो डिसीजन था ये वापस ले लिया गया था। बात आती है दिसंबर 1906 की मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, जो कि मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका से की गई थी। 1907 में कांग्रेस का सूरत एक अधिवेशन किया गया। 11 दिसंबर 1911 राजधानी दिल्ली कन्वर्ट कर दी गई, स्थानांतरित कर दी गई थी। और इसी दिसंबर इट मीन्स आप लोगों को मैं रियलिटी बताऊं, 27 दिसंबर 1911 इट मीन्स 1911 को पहली बार एक कलकत्ता का एक अधिवेशन हुआ था। वहां पर हमारा जो राष्ट्रीय गान, जिसको जनगण मन बोला जाता है, वो गाया गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। 27 दिसंबर 1911 को, 11 दिसंबर को राजधानी दिल्ली है कन्वर्ट कर स्थानांतरित कर दी गई थी, और 27 दिसंबर 1911 को जनगण मन पहली बार कलकत्ता के एक अधिवेशन में गाया गया था। 1914 से 18 के बीच में हमें पता है कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था भाई, ठीक है। इसको विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है, वर्ल्ड वार फर्स्ट बोला जाता है इसको, वर्ल्ड वार फर्स्ट, जो कि 1914 से 1918 में। 9 जनवरी 1915 गांधी जी जो भारत में आए, ये अफ्रीका इन्होंने अपनी जो डिग्री है वकालत की थी। और इसी वजह से 9 जनवरी को प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है, यानी इमिग्रेशन डे जो मनाया जाता है भारत देश के अंदर 9 जनवरी को ही मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने 9 जनवरी 1915 को भारत देश में ही आए थे। उसके बाद 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई। इसके अंदर गरम दल और नरम दल दो पार्टियां थी। हमें जैसे कि पता है, गरम दल का मतलब है जो गरम स्वभाव के, उग्र स्वभाव के थे, व्यक्तित्व के थे। नरम दल का जो मतलब अपनी आज़ादी में एक ऐसा रोल प्ले करने वाले थे, उनसे रिक्वेस्ट कर इट मीन्स महात्मा गांधी इन्हीं को फॉलो करने वाले थे। गरम दल में जैसे हमें पता है, हम 3 व्यक्तियों का हमेशा नाम लेते हैं, जिसको हम बाल पाल लाल के नाम से बुलाया जाता है। पाल पाल लाल, ये बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, और एक ये लाला लाजपत राय, ठीक है। इसको हम बाल पाल लाल के नाम से भी मेंशन करते हैं। ये गरम दल की पार्टी के नेता थे, ओके। बात आ जाए 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी,
13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें एक रोलेट एक्ट भी अंग्रेज लोगों ने यहाँ पर किया था। इसी का विरोध करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और मेंटेंगू सुधार भी आए थे। इट मींस बहुत सारी घटनाएं घटी थी। और उसके बाद अप्रैल 1919 के अंदर हमें पता है कि जैसे बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग एक नरसंहार हुआ था, जो भारत देश के इतिहास में सबसे क्रूर संहार माना जाता है। मार्च 1919 और 20 में खिलाफत एक आंदोलन चला गया था। मल्टीपल से ये अंग्रेज लोगों के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दिया गया था 1921 और 22। 1920 की बात बताऊंगा पहले आप लोगों को। अगस्त 1920 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन, ये सारे के सारे आंदोलन हैं। इन आप लोग देख सकते हैं, रोलेट एक्ट, मोंटेगू सुधार, ये कोई भी सुधार, हालांकि सुधार तो थे भाई, हम किसी न किसी क्रांतिकारियों को या भारतीय को एक किसी हक के लिए किसी भी प्रकार के उनके मोटिवेशनल के लिए मोंटेगू सुधार लेकर आए थे। लेकिन कभी रोलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट बना लिया गया भी जिस किसी को भी क्रांतिकारी गतिविधि के अंदर शामिल किया जाता था उसी को एकदम से पकड़कर जेल में डाल दिए जाते थे। और ये जलियांवाला, इन सभी से निराश होकर महात्मा गांधी ने एक आंदोलन छेड़ा जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। जो नाम से पता है, असहयोग आंदोलन, यानी महात्मा गांधी ने ये फाइनल कर दिया कि हम लोग अंग्रेज लोगों को किसी प्रकार का सहयोग नहीं देंगे और हमारे पास किसी भी प्रकार से विदेशी कपड़े का बहिष्कार कर दिया गया। इसी आंदोलन का नाम भी है कि इस आंदोलन में अंग्रेज लोगों के द्वारा किसी भी प्रकार से ब्रिटिश जो कपड़ा लगाओ, किसी भी डिग्री डिप्लोमे जिन्होंने अंग्रेज लोगों की यूनिवर्सिटी से या किसी भी प्रकार से बाहर से करके आए थे, तो पूरे के पूरे एक को होली जलाई गई एक किस्म की। बात आती है 1921 और 22 की, ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार कर दिया गया था। बिल्कुल भी इसी आंदोलन बड़ी चरम सीमा पर था। अब महात्मा गांधी अहिंसावादी थे, ये बात हमें शुरू से ही पता है। 1922 में एक घटना घटी जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। वो घटना क्या थी? 1922 ईस्वी में चोरी चोरा नाम था, ये बिहार का एक छोटा सी जगह थी जिसके अंदर एक थाने को आग लगा दी गई और 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे, जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। ये मैंने यहाँ पर मेंशन किया गया कि महात्मा गांधी ने इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। 1 जनवरी 1923 को CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। उसके बाद साइमन कमीशन आया 1927 में। साइमन कमीशन गठित किया गया। इस कमीशन का मतलब ये था, साइमन नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था। इस कमीशन के अंदर कोई भी भारतीय नहीं था, इसी वजह से भारतीयों ने इसका पूरा विरोध किया और इस विद्रोह का लीड करने वाला साइमन कमीशन, गो बैक के नारे लगाए गए, काले झंडे दिखाए गए। इसके सबसे बड़ा विद्रोह जो करने के रूप में ये हमारे लाला लाजपत राय जी ने इसका लीडिंग करते हुए सबसे आगे, और अंग्रेज अधिकारियों ने खूब लाठियां बरसाई, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय काफी घायल हो गए थे और कुछ दिनों के बाद वो चल बसे। मरते मरते उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों को ये बोला था कि मेरे सर पर या मेरे ऊपर पड़ी पड़ी एक लाठी अंग्रेज लोगों के ताबूत पर कील का काम करेंगे। इट मीन्स उन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया था, इट मीन्स एक ऐसी क्रांति की ज्वाला भड़कने वाली है जिसमें अंग्रेज अधिकारियों को छोड़ने वाले नहीं हैं। ओके, उसके बाद 1929 ईस्वी में लाहौर का एक अधिवेशन किए गए। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता, इट मीन्स यहाँ पर अपने आप में ही जो हमारे गरम दल नरम दल जो पार्टियां थी, इन्होंने आपस में मिलजुल कर अपनी आज़ादी को डिक्लेयर कर लिया गया 26 जनवरी 1930 ईस्वी में। ये बात भी हमारे पास कई बार क्वेश्चन में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी गई है कि कौन से आंदोलन में या कौन सी ऐसी वो तारीख सी 1947 से पहले भी एक बार हमें स्वतंत्रता घोषित कर ली गई थी, तो 26 जनवरी 1930 को मेंशन किया गया है। 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च या प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी हुआ। ये गोलमेज सम्मेलन क्या था? अंग्रेज अधिकारी थे, एक ये गोल, जिस तरह से ये गोल है इस तरह से मेज होती थी, बहुत बड़ी राउंड टेबल जिसको बोलते थे, और यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी ब्रिटिश या चेयर रखी जाती थी, एक बहुत बड़ी मीटिंग होती थी, इसी को गोलमेज सम्मेलन का नाम रखा गया। इस दांडी मार्च का नाम ही सविनय अवज्ञा आंदोलन भी रख दिया गया था। उसके बाद आती है 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी को फांसी दे दी गई। अपने आप में ये एक बहुत बड़ा एक ऐसे क्रांतिकारी थी जिनका नाम आज शायद हम इतिहास के अंदर बहुत सारे ऐसे यंगस्टर हैं जो शायद इसके बारे में नहीं जानते। ये वो लोग थे जिनकी वजह से आज वास्तविकता में हम आज़ादी के अंदर रह रहे हैं। ठीक है, यदि हर प्रकार से पूरा रोल प्ले देखा जाए, ये बहुत कम, यदि भगत सिंह के जीवन के बारे में देखा जाए, 1907 में जन्म हुआ था, 1931 ईस्वी में हंसते हंसते फांसी को फंदे को गले लगा लिया। तो देख लो आप लोग, 23 से 24 साल की उम्र में इन्होंने क्या देख लिया और कितना बड़ा रोल प्ले है कि आज हम उन व्यक्तियों क्रांतिकारियों को नतमस्तक करते हैं। ये असली देशभक्त थे जिनको हम वास्तविकता में कहीं ना कहीं अपना मोटिवेशनल मान सकते हैं। उसके बाद आती है कि मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, और यहीं पर महात्मा गांधी ने आंदोलन को, अंग्रेज अधिकारियों ने वापस आंदोलन को करवाने के लिए इरविन नाम के एक अंग्रेज
अधिकारी को यहाँ पर भेज दिया था। महात्मा गांधी के साथ बात की 1931 ईस्वी में। उन्होंने बात करते हुए ये बोला था कि आप हमारे यहाँ इंग्लैंड में आइए, हम वहाँ पर गोलमेज सम्मेलन पर बैठते हैं, बात करते हैं। फिर आपके साथ महात्मा गांधी आंदोलन को वापस करके चले गए। और जैसे ही वहां पर पहुंचा, महात्मा गांधी की बिल्कुल की कोई बात नहीं सुनी उन्होंने। दोबारा आने के बाद महात्मा गांधी ने गांधी जी दोबारा ऐसा आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया और इसी में पूना पैक्ट हुआ और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं हुआ, क्योंकि यदि एक बार किसी भी प्रकार से क्रांतिकारी लोग अपनी गतिविधियों में घर बार छोड़कर फॉलो कर रहे थे और वो लीड करने वाला व्यक्ति उस जगह को छोड़ के चला जाता है, तो फिर उसको कैसे वो दोबारा उस आंदोलन के अंदर विश्वास करते और वहां पर दोबारा फिर वापस नहीं आए। 4 अगस्त 1935 के भारत सरकार का एक अधिनियम पास कर दिया गया, यानी एक्ट 1935 एक पारित कर लिया गया था। फरवरी 1937 में पहली बार भारत देश में चुनाव हुए थे। ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि पहली बार भारत में इलेक्शन, मतलब आजादी के बाद तो डेफिनेटली हमें पता कि 1947, उसके बाद है जो पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई थी वो 1951 से शुरू कर दी गई थी, लेकिन असली एक सबसे पहले इलेक्शन किए गए थे 1937 में किए गए थे प्रथम बार, और 11 में से 7 पर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो जीत चुकी थी। बात आती है 1939 की, इट मींस द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, वो जिसको वर्ल्ड वॉर सेकंड का नाम दिया गया है। 8 अगस्त 1940 में 1 अगस्त प्रस्ताव ला गया है। 1941 ईस्वी में यदि बात की जाए, सुभाष चंद्र जो बोस हैं उन्होंने भारत छोड़ दिया गया था कि उन्होंने पूरी गतिविधियों को देख लिया, ऑब्जर्व कर लिया। अब यहाँ पर विश्व युद्ध है, किसी भी प्रकार से अंग्रेजों से लड़ने के लिए उन्होंने एक अलग से अपने आप में ही अपना खुद का रोल प्ले देखा, अभी कहां पर वो किस तरह से कर सकती हैं। अब इन सभी का आंदोलन अंग्रेज लोगों को धीरे धीरे यह एहसास होना शुरू हो गया था, अब वो किसी भी प्रकार से यहाँ पर इतना बड़ा वो नहीं कर सकते। जैसे कंटिन्यू आगे प्रोसेस बढ़ती चलेगी, उन्होंने क्या किया, 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन आया, जो कि मतलब भारतीयों के समस्याओं को सुनने के लिए या सुधार लाने के लिए, उनकी गतिविधियों को किसी भी प्रकार से एक अच्छा मेंशन करने के लिए आते हैं। मई के अंदर यह वार्ता की गई अच्छी तरीके से, मतलब इसी आंदोलन पर क्रिप्स जो मिशन आया था उसके साथ अच्छी तरह से वार्ता की गई। 8 अगस्त 1942 को जब वहां इस वार्ता का कोई भी फाइनल कंक्लूजन नहीं निकलता, महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन है डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद 1943 में भारत बोस के द्वारा, यानी बोस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भारतीय जो राष्ट्रीय सेना की कमान संभाली गई, ठीक है। और यही ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नारा दिया गया था, बहुत फेमस नारा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इट मीन्स उन्होंने बोला था कि भारतीय सेना के या कुछ, जैसे उन्होंने बाहर जाने के बाद एक रेड आर्मी नाम की एक सेना को एकत्रित किया और अपने देश के अंदर लेकर आए। सिंगापुर लगाओ, आप रंगून लगाओ, यहाँ से कुछ एक सेना इकट्ठी करने के बाद अंग्रेज लोगों के खिलाफ एक ऐसी सेना की, और यहीं पर उन्होंने एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दिलवाऊंगा। उसके बाद 1945 में हमें पता है कि जो ये युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में चला था, 1945 में खत्म हो गया था विश्व युद्ध, और हमें पता है लेबर पार्टी की यहाँ पर स्थापना की गई थी। और इसी दौरान वर्ल्ड में पहली बार एटम बम का इस्तेमाल किया गया था। वो हमें पता है कि किस तरह से जापान के 2 शहर हिरोशिमा नागासाकी 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 ईस्वी को वो बम गिराए गए थे, जिसके बाद युद्ध की समाप्ति की गई। 1946 में कैबिनेट मिशन जो भारत आया था, यानी धीरे धीरे ये अलग अलग प्रकार से मिशन अंग्रेज लोगों ने देख लिया था कि अब उनके पांव यहाँ पर जमने वाले नहीं है, उन्हें ये जगह छोड़ के जल्दी ही जाना होगा, और इस तरह से करते चले गए। 3 जून 1947 को स्वतंत्रता का विधेयक जो पास किया गया, धीरे धीरे इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग है बंटवारे पर सहमत हो गए। अब यहाँ पर 2 पार्टियां, इट मींस जो पाकिस्तान की डिमांड की गई थी, मोहम्मद अली जिन्ना थे, 1940 के अंदर ये आंदोलन प्रस्तुत किया गया था, और मुस्लिम लीग की जो लीड करने वाले थे मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मिलकर ये गठन कर लिया कि हम लोग सहमत है कि हम एक अपना स्टेट, एक अलग से जो मुस्लिम कम्युनिटी है हम अपना अलग से रख सकते हैं। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र राष्ट्र अंग्रेज लोगों को हमें घोषित कर दिया गया। इसके साथ कुछ फैक्ट है वो भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। जैसे भारत देश के अंदर डिजिटल इंडिया कब डिक्लेयर किया गया, 1 जुलाई 2015 को। मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम था 25 सितंबर 2014 को डिक्लेयर कर दिया गया था। एक भारत श्रेष्ठ भारत ये डिक्लेयर किया गया, ये कब किया गया, जो 140वें जन्मदिन पर, ये 31 अक्टूबर, बताने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात के अंदर मेंशन किया गया है, 31 अक्टूबर, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे हैं उनका जन्मदिन होता है 31 अक्टूबर 2015 को। एक मोटिव ये क्वेश्चन आता है हमारे पास कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कब डिक्लेयर किया गया, तो हमें पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल 140वें जो जन्मदिन है उन पे किया गया था। उसके बाद है आजादी का अमृत महोत्सव, कब डिक्लेयर किया गया, 15 अगस्त 2022 को। स्वच्छ भारत अभियान हमें पता है कि 2 अक्टूबर
2014 को ये गांधी जयंती पर किया गया, और आत्मनिर्भर भारत है 12 मई 2020 को। अगर ये आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही कुछ ना कुछ मैं वीडियो आप लोगों के सामने नेक्स्ट भी ऐसे ही करता रहूँगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।